श्री मृत्युंजय तिवारी जी, मंच के संचालनकर्ता श्री मिलिंद गुंजन जी, मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी और बिहार सरकार के माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा विधि मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, शिक्षकों के सुविख्यात नेता, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदार पांडे जी, माननीय सांसद राज्यसभा कसाब जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण संजय तिवारी जी, जिस स्कूल के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस स्कूल के विद्यार्थी रह चुके भागलपुर के निवासी, संप्रति जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कार्यकारी कुलपति हैं श्री उदयकांत मिश्रा जी, यहां उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े तमाम सदस्यगण, यहां उपस्थित बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों, मैं मृत्युंजय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया। एक सप्ताह भी नहीं बीता है ये मुझसे मिले और उन्होंने इस बात की चर्चा की कि तारीख आप अपनी सुविधा से निर्धारित कर दीजिए, लेकिन आप चलिए जरूर। स्वर्गीय गणेश तिवारी जी शिक्षकों के जाने माने नेता थे और राज्य स्तर पर भी न सिर्फ शिक्षक संघ में उनकी ख्याति थी, बल्कि अन्य जो श्रमजीवी वर्ग हैं, श्रमिक हैं, मजदूर संगठन है, उनके बीच में वे काफी लोकप्रिय थे। तो उनकी स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा हो और मृत्युंजय जी और हम लोग तो अब एक ही साथ काम कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। पहले ये अलग अलग चलते थे, लेकिन अब तो साथ साथ चलना है। इसलिए जैसे ही इन्होंने मुझको कहा कि आप इस कार्यक्रम में चलिए, मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और 9 तारीख को एक कार्यक्रम भागलपुर जिले का बन रहा था। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच में जो गंगा नदी पर एक नया पुल बन रहा है, जिसका शिलान्यास हम कर चुके थे, उसके काम का प्रारंभ हो रहा। तो अगवानी घाट से उसका शिलान्यास हुआ था। लोगों की इच्छा थी कि सुल्तानगंज से भी कार्यक्रम हो, तो कार्यारंभ आज से उसका होगा। तो इस कार्यक्रम की बात अभी चल रही थी, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये जब आए तो उसी दिन हमने कहा कि भाई 9 मार्च को ही हम जा सकते हैं। अगर 9 मार्च को ये कार्यक्रम हो जाए तो उस दिन दोनों कार्यक्रम हम कर सकते हैं। इन्होंने कम समय के बावजूद इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और आज इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया। मैं उनको बधाई देता हूं और अपने पिता के काम को इन्होंने याद रखा और फिर सिर्फ श्री मृत्युंजय तिवारी जी के और
संजय तिवारी जी के पिता ही नहीं थे, बल्कि शिक्षकों के इतने बड़े नेता थे। अभी केदार पांडे जी उनकी चर्चा कर रहे थे और वे उनके काम करने के तौर तरीके और उनके स्वभाव का जिक्र कर रहे थे। सबको साथ लेकर चलते थे, किसी चीज के बारे में लेते थे, निर्णय ले लेते थे तो उसको पूरा करके ही दम लेते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा रहेगी और शिक्षकों को और इस प्रकार के जो श्रम करने वाले लोग हैं, अन्य लोग, शिक्षकों के अलावे शिक्षक तो बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन इस विचारधारा से वो प्रभावित थे। उसमें जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर तबका, उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना वैसे व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा था। तो अन्य प्रकार के मजदूर संगठनों का भी वे मार्गदर्शन करते रहते थे, उसके समन्वय समिति का नेतृत्व करते रहते थे। तो उनको सब लोग याद रखते और याद करते हैं। तो उनकी स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और कई प्रकार के लोगों को आज सम्मानित किया गया। इस प्रकार का कार्यक्रम जरूर होते रहना चाहिए और इस प्रकार के आयोजन के लिए भी मैं श्री मृत्युंजय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं। खेल में तो इनकी अभिरुचि है, प्लेयर्स एसोसिएशन के तो अध्यक्ष हैं ही, खिलाड़ियों के नेता भी हैं और शिक्षा क्षेत्र से पूरी रुचि है। अपना काम करते रहे और मेरा सहयोग इनको सदैव मिलेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करे या खेल कूद के क्षेत्र में काम करे। बिहार की इतनी बड़ी आबादी है और ठीक ढंग से बढ़ावा मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जब हम कभी अपनी यात्राओं में ग्रामीण अंचल में जाते हैं और जब वहां के युवाओं के द्वारा मांग की जाती है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए या कहीं कोई स्टेडियम की मांग करता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। पढ़ाई के साथ खेल कूद आवश्यक है और इन दोनों को मिलाकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दोनों चीजों को प्रोत्साहित करना और खेल के प्रति कितनी अभिरुचि, सिर्फ क्रिकेट के प्रति अभिरुचि नहीं है, क्रिकेट के प्रति तो रुचि काफी बढ़ी लोगों की, बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन क्रिकेट तो सभी देशों में नहीं खेला जाता, अपने देश में ये काफी लोकप्रिय हो गया। लेकिन फुटबॉल, हम लोग जब पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल था फुटबॉल, और फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया भर में है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल होता है तो किस तरह से पूरी रात जगकर लोग टेलीविजन पर उस मैच को देखते हैं। तो फुटबॉल का भी क्रेज कम नहीं हुआ। तो खिलाड़ियों को और अन्य सभी प्रकार के खेल, मैंने 2 खेल का जिक्र किया, कहीं और खिलाड़ी जो अन्य खेलों में अभिरुचि रखते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो या कोई भी खेल हो, वो समझेंगे कि हमारे खेल की चर्चा क्यों नहीं। तो मैं सम्मिलित रूप में सबकी चर्चा करता हूं। किसी भी प्रकार का खेल हो उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो मृत्युंजय तिवारी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आप काम कीजिए, आगे बढ़िए और जो कुछ भी हम लोगों के स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी वो जरूर प्रदान हम लोग करेंगे। आज बिहार में खेल कूद के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर तो हर चीज में ऐसी आपाधापी मच जाती है और राजनीति हो जाती है। ये कहना तो ठीक नहीं, राजनीति का अपमान करना होगा, लेकिन इतनी गुटबाजियां होती है, गुटबाजी को राजनीति नहीं करते। तो ऐसी गुटबाजी शुरू हो जाती है कि जिसके चलते बताइए क्रिकेट कितना बिहार में पीछे चला गया। एक से एक
होनहार खिलाड़ी यहां से निकल सकते थे। तो खैर उन समस्याओं का समाधान हो, हम लोगों की इच्छा है। और आपके संघों के काम में बगैर हस्तक्षेप किए हुए खेल को बढ़ावा देने की नीति हमारी रही है और इस नीति का हम लोग पालन करेंगे। केदार पांडे जी शिक्षकों की समस्याओं का जिक्र कर रहे थे। एक जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, मॉडल कोड लग गया, तो लगभग पिछले वर्ष के मार्च महीने से मैं तो कामकाज से लगभग अलग हो गया और लोकसभा का चुनाव का नतीजा आने के बाद हमने पदत्याग कर दिया। अब ये बात दीगर है कि 2 सप्ताह पहले फिर से हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ी है और एक ऐसा वातावरण बना और मुझको भी इस बात का एहसास हुआ। ये छोड़ तो दिया था उस समय की भावना में, लेकिन छोड़ करके कोई बिहार का भला हमने नहीं किया और लोगों की जो चिंता हम देखते थे और जिस ढंग से सब लोग कहीं कोई भी गड़बड़ी हो मुझे ही जिम्मेवार मानते थे, तो मैं तो अपने आप को अलग कर चुका था। तो 1 साल से तो बिल्कुल अलग था। लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ कि 2010 में जनता ने तो मेरा ही चेहरा देखकर वोट किया था, तो मेरी जवाबदेही बनती है। तो अंततोगत्वा अपने को समझा कर ही नहीं, जब पूरा मन तैयार हो गया तो पूरे मन से फिर हम काम करने के लिए आपके बीच में आ गए हैं। तो 1 साल में जो काम बहुत सारा छूट गया और शिक्षकों को भी बहुत सारी समस्याएं अखबार दलित रहते हैं, समाचारों से पता रहता है, कई तरह की समस्याएं आज भी निकल रहे थे सर्किट हाउस से, जिला अतिथि गृह से। तो उर्दू के अभ्यर्थियों ने एक आवेदन पत्र दिया, तो कई समस्याएं जमा हो गई हैं। इसलिए मैं पांडे जी को आमंत्रित किया है कि अगले 3-4 दिनों के बाद किसी दिन समय लेकर क्या क्या समस्याएं इस बीच में और ज्यादा पनपी हैं। कुछ तो पुरानी समस्याएं हैं, उसको हम जानते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं नई पनपी होंगी। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ी तो शिक्षक पंचायत भी हम लगाएंगे और सब लोगों की बात सुनेंगे। सब लोगों की बात सुनकर उसकी समस्या को समझकर हम लोग भी सुनने के बाद अपनी बात रखेंगे और हम सब लोगों को मिलजुल कर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च के दिन। तो कल पटना में मुख्य समारोह सरकार की तरफ से आयोजित किया गया समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, उसमें हमने ये बात कही थी, बिहार के विकास की चर्चा होती और मैंने कहा कि मुझसे पूछे बिहार के विकास की कोई तस्वीर बनानी है तो वो क्या होगी। तो मेरे मन में बगैर कोई शंका के इसका एक ही उत्तर आता है और वह है साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हुई लड़की। ये बिहार के विकास की असली तस्वीर। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं, इसलिए कानून का राज कायम करने के साथ साथ विधि व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने के साथ साथ हमने सर्वाधिक जोर शिक्षा पर दिया, बुनियादी ढांचे पर भी दिया। आज अगर हम एक शिक्षक की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित हैं तो सुल्तानगंज में एक बड़े पुल की परियोजना का काम शुरू करेंगे। तो जो ये आधार ढांचा है, सड़क है, पुल है और बिजली पर जोर है, पहले से बिजली की स्थिति सुधरी है और उधर की जाएगी। तो ये जो सुधार हो रहा है बुनियादी ढांचे का विकास, लेकिन इन सब चीजों के साथ अगर शिक्षा का विकास नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं होगा। और जो विकास होगा उसका लाभ, उसका फल सब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विकास में भागीदार बनने के लिए जरूरी है
हमारा सर्वाधिक जोर शिक्षा पर हो, इसलिए और शिक्षा पर जोर होगा और हम शिक्षकों की समस्या से रहे, यह संभव नहीं। इसलिए शिक्षकों की समस्या भी देखना है और शिक्षा की गति है उसको और तेज करना है। तो ये सब कर रहा है और आज ये खुशी है शिक्षक लगता किसी से तो वहीं मिल गया संबंधित एक कार्यक्रम में लेने का अवसर मिला है। मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं स्वर्गीय गणेश तिवारी जी जिन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपने काम से, अपनी सेवा भावना से और एक शिक्षक के रूप में तो न जाने सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। तो मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मृत्युंजय जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।